तो बच्चों कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल एवं परिमाप यानी एरिया एंड पेरीमीटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। इसके पहले मैंने बेसिक्स पढ़ा दिया है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर देख लीजिए। और भी एक बात कि आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर दिन भर में क्वेश्चंस मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी सबके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज, जो कि आपके इम्पोर्टेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और जाकर अभी तुरंत ज्वाइन कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज के क्वेश्चंस के बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि आज के क्वेश्चन मैंने लिए हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ट की बुक से और काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। और अगर आप भी ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप बुक परचेज कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं, लेट्स प्रारंभ। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर व चौड़ाई 30 मीटर है। इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है? लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। मैंने क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने की कोशिश की है, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस के मैंने इंग्लिश वर्जन नहीं लिखा है तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना कि इंग्लिश में ये क्वेश्चन नहीं है, मैं समझा दूंगा कि उसका इंग्लिश में क्या होगा। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर मिलेंगे। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि एक लंबाई जो दी गई है, पहले तो चीज ये देख लो कि रेक्टेंगुलर यानी आयताकार है। ठीक है, आयताकार है और इसकी जो लंबाई दी गई है लेंथ वो 25 मीटर दी गई है और ब्रेथ यानी चौड़ाई जो दी गई है वो 30 मीटर दी गई है। तो ये पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने ये पहले ही पढ़ लिया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो सीधी सी चीज भैया लगा लो। लंबाई कितनी दी गई है? 25 मीटर। चौड़ाई कितनी दी गई है? 30 मीटर। ठीक है, तो 25 3 जा 75 और एक जीरो यानी ये हो गया मीटर स्क्वायर, तो 750 मीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इसका क्या दिया गया? इसका सेकंड क्वेश्चन दिया गया कि एक आयताकार तौलिए की लंबाई 125 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि एक टॉवल है। ठीक है ना, एक टॉवल है, तो टॉवल तो देखोगे रेक्टेंगुलर ही होता है। तो इसकी जो लेंथ दी गई है वो 125 मीटर दी गई है और चौड़ाई 60 मीटर यानी जो ब्रेथ है वो 60 मीटर दी गई है। तो इसका परिमाप बताना है यानी पेरीमीटर बताना है। ठीक है, तो पेरीमीटर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि पेरीमीटर जो होता है वो कोई किसी भी चीज का पेरीमीटर हो, वो क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। ठीक है ना, यानी पेरीमीटर यानी कि क्या? परिमाप। तो परिमाप अगर हमने निकाला, परि का मतलब क्या है? बाहरी, और माप का मतलब होता है नाप। ठीक है ना, तो परिमाप यानी इसके बाहर बाहर की नाप लो, ये जितना भी दिया है इसी को ऐड कर लो, बस ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा? यहां पर ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। वैसे फॉर्मूला तो ये बताया गया। ठीक है ना, तो यही वैल्यू रख लो तो हो जाएगा 2। लेंथ कितना है? 125, तो 125 रख लेते हैं, प्लस ब्रेथ कितना है? 60 यानी चौड़ाई 60 रख लिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू, इसको ऐड कर लो, 5 एंड 0 हो गया 5, 6 एंड 2 हो गया 8 और ये हो गया 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 8 जा 16 1 17 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3 यानी 370 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि हम बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चंस के लेवल इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करना, पूरा आखिरी तक देखना। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकें, वो भी अच्छी तैयारी कर सकें। और अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि एक वर्गाकार खेत के चारों ओर कटीले तार का एक घेरा लगाने में 260 मीटर लंबे कटीले तार की आवश्यकता हुई, तो इस खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। देखो क्या है, ये कह रहा है कि कोई एक 260 मीटर वायर नीड फॉर फेंसिंग आ स्क्वायर फील्ड, यानी कोई एक फील्ड है, कोई एक मैदान है और वो स्क्वायर है। ठीक है, और इसके जो मतलब इसको घेरा करना है, यानी इसके किनारे किनारे हमें ये तार लगाना है और ये जो तार की लेंथ है वो कितना है? 260।
तार की जो लेंथ है वो 260 मीटर है, यही तो कह रहा है। तो क्या बताना है, फाइंड द साइड ऑफ फील्ड, यानी इसकी हमें साइड बतानी है। तो अभी मैंने इसके पहले बताया कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर यानी परिमाप होता है कि बाहर जितनी भी भुजाएं हैं उनको जोड़ लो। तो यहां से देखो, तार अगर मान लो यहां से बांधना शुरू किया, यहां से यहां तक बांधा, फिर यहां से यहां तक बांधा, फिर यहां से यहां तक बांधा, उसके बाद यहां से यहां तक बांध दिया, ठीक है ना। यानी टोटल क्या हो गया, ये इसका परिमाप हो गया। तो वर्ग का परिमाप यानी पेरीमीटर, ठीक है, वर्ग स्क्वायर कह रहा है ना, तो वर्ग का पेरीमीटर या परिमाप ये क्या होता है भाई, चारों साइड इक्वल है, चारों साइड बराबर है, ठीक है। और जब इनको जोड़ोगे तो हो जाएगा 4 इंटू साइड, यही तो होता है 4 इंटू साइड। अब यहां पर हमें कितनी किया, 4 इंटू साइड कितना किया 260, यही तो कह रहा है। लंबाई कितनी दी गई है तार की 260, यानी ये पूरा 260 ही तो है बाहर की लंबाई इसकी। तो यहां लिख दो 260 मीटर, ठीक है ना, बस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 0 4 6 24 कैरी 2 4 2 8 एंड 2 10, इतना 1040। अब ये ऑप्शन में दिखाई तो नहीं दे रहा 1040, ठीक है ना। यहां पर क्या कह रहा है, 260 मीटर लंबे तार को, ये देखो यहां पर इसने कहा ना कि 260 मीटर लंबे तार को, मतलब कहने का मतलब ये क्या है, इसका पेरीमीटर है, ये नहीं है, ये इसका पेरीमीटर है। तो ये चीज गलती हो जाएगी ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा 260 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ये होगा, ठीक है। फिर से समझ लो एक बार, मुझसे गलती हो गई। यहां पर क्या कर रहा है कि ये इसका पेरीमीटर है ना, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर जो ये जो तार की लंबाई है ये इसका पेरीमीटर है, तो लंबाई कितना 260 मीटर है, ठीक है ना। ये इसका जो पेरीमीटर परिमाप है 260 है। अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है इसकी साइड बताओ, इसकी भुजा बताओ, तो यानी 4 इंटू साइड यानी 4 गुणे भुजा ही तो होता है। अब हमें साइड निकालना है, तो साइड इज इक्वल टू 4, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 260 अपॉन 4 डिवाइड कर लो भाई, 4 6 24, 4 5 20, यानी हो जाएगा 65 मीटर। ये हो गया इसका आंसर, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन या थोड़ा सा दिमाग भटक जाएगा, तो अगर कुछ भी गलती होती है तो कमेंट में बताना जरूर, ठीक है ना। और साथ ही साथ मुझसे जितना मैं समझ पाऊंगा कि हाँ ये गलत हो रहा है, मैं जरूर सही करके बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं गलत नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, ये दिया गया है कि एक कमरे के फर्श की लंबाई 8 मीटर है, ठीक है भाई। एक मान लो एक कमरा है, अब ये कमरे के और चौड़ाई 7 मीटर, तो इसका मतलब ये क्या है, रेक्टेंगुलर यानी आयताकार है। कमरे की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, ठीक है। इस कमरे की इसमें एक दरी बिछी है, ठीक है भाई, समझ गए, इसमें एक दरी बिछी है ना, जो फर्श को पूरा पूरा ढक लेती है, तो ढक दिया पूरा पूरा। तो इस दरी के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां देखो ये कह रहा है कि कोई रेक्टेंगुलर फ्लोर है और उसकी लेंथ 8 मीटर है एंड ब्रेड्थ 7 मीटर है, और उसके ऊपर कोई कारपेट बिछा है, और कारपेट जो है वो फ्लोर को पूरी तरह से कवर कर लेता है। तो उस कारपेट का एरिया बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें टोटल ये ढक लेता है, जितना भी प्लेस कवर करता है उसी को एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें जितना फ्लोर का एरिया होगा उतना ही क्या होगा, दरी का कारपेट का एरिया होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल बराबर दरी का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट। तो ये भी रेक्टेंगुलर है, तो क्या हो जाएगा L इंटू बी, इसका भी तो होता है एरिया, L इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कितना हो गया, 8 मीटर लेंथ दिया, ब्रेथ कितना दिया 7 मीटर दिया, ठीक है ना। 8 7 56, यानी हो जाएगा 56 मीटर स्क्वायर। अब देखो इसमें कोई ऑप्शन सही है, हाँ बी, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन लगेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो देखिएगा पूरा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और आप जो पहले से लगा पाए तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करिए। चलो बच्चों फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक वर्गाकार खेत के 2 चक्कर लगाने में देव को 40 मीटर चलना पड़ा। अच्छा, तो वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने के चक्कर में है, लेकिन बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना। क्या कर रहा है, एक वर्गाकार मतलब समझ लो कि एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है यानी स्क्वायर, एक स्क्वायर फील्ड है और देव है इसको चलने में 2 चक्कर लगाने में 40 मीटर। कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक बार ये हो गया और फिर एक बार ये हो गया, समझ आ रहा ना, तो मतलब 2 टाइम चल रहा है, तो 2 टाइम चलने पे उसको 40 मीटर लगेगा।
तो एक टाइम में इसका पेरीमीटर पता लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अगर 2 चक्कर में, लिख लेते हैं, अगर 2 चक्कर में कितना चलता है, 40 मीटर, ठीक, तो इसका जो परिमाप होगा, जो पेरीमीटर होगा, वो एक ही चक्कर तो होगा। तो यहां पर हम एक चक्कर निकाल लेंगे। अगर 2 चक्कर में 40 मीटर चलता है तो एक चक्कर में कितना चलेगा, 20 मीटर, ठीक है ना। तो 20 मीटर, तो एक चक्कर में ये 20 मीटर, यानी इसका मतलब क्या है, ये इसका परिमाप है, ये इसका पेरीमीटर है, ठीक है, ये इसका परिमाप है या इसका पेरीमीटर है। अब यहां पर हमें इसकी भुजा बतानी है, तो फिर सेम पहला ही क्वेश्चन की तरह, जितना लास्ट क्वेश्चन हम लोग किए थे, क्या होता है कि अब परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, ये तो होता है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो परिमाप कितना दिया, परिमाप हमारा 20 है, ये हो जाएगा 4 इंटू साइड यानी भुजा जो भी हो, ठीक है। तो भुजा बराबर यानी साइड कितना हो जाएगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 20/4। तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कितना हो गया, 5 मीटर। तो 5 मीटर इसका आंसर हो गया। देखो ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से लगाना, बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की कोशिश ना करना कि स्टेटमेंट लिख के लगाना है, क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह से ही क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक वर्गाकार चौकी का परिमाप ज्ञात करो जिसकी भुजा 60 मीटर है, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार कोई स्ट्रक्चर स्क्वायर है, ठीक है, और उसकी जो साइड दी गई है वो 60 सेंटीमीटर है। तो स्क्वायर की क्या होता है, सभी साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो हमें क्या बताना है, इसका परिमाप बताना है। तो यानी परिमाप, स्क्वायर का परिमाप यानी हमें क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। तो क्या होता है, 4 इंटू साइड यानी 4 गुणे भुजा, यही तो होता है। तो ये कितना हो जाएगा 4, और साइड कितना है 60, तो 60 लिख लो। तो 6 4 जा 24 यानी 240 सेंटीमीटर हो गया आंसर, ठीक है। 200 क्या गया 240 यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बिल्कुल भी लिखने की कोशिश करना कि वहां बैठ के पूरा लिखो कि वर्ग भुजा बराबर इतना, परिमाप बराबर इतना, या भुजा बराबर 60 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, अतः ये सब वहां बिल्कुल भी स्टेटमेंट लिखने की कोशिश ना करना। क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करना कि तुम 2 से 3 लाइन में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, ठीक है ना। क्योंकि वहां पर आपको केवल OMR पर ऑप्शन कलर करना है, गोले को ब्लैक करना है, तो वो मैं बता दूंगा कि किस तरह से आपको आंसर देना है, ठीक। तो इतनी चीज अगर समझ में आ गई हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन दिया गया है कि गोपी का खेत वर्गाकार है, ठीक है, कोई गोपी है, ठीक है, उनका जो फील्ड है वो स्क्वायर है, जिसकी भुजा 75 मीटर है, यानी साइड जो है वो 75 मीटर है। फिर उसके बाद कोई नारायण है, नारायण का खेत आयताकार है, मतलब नारायण है उनका जो फील्ड है वो रेक्टेंगुलर है, और जिसकी लेंथ जो है वो 85 नहीं, लंबाई 85 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए किसके खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो ये बताना है कि किसका एरिया, मतलब किसके फील्ड का एरिया ज्यादा होगा और कितना, जब दोनों के खेतों का परिमाप समान है, ठीक है भाई। ये समझ में आया कि दोनों का जो पेरीमीटर है वो इक्वल है, गोपी का भी खेत का भी और नारायण के खेत का भी, ठीक है। तो यहां पर हम सीधी सी चीज लगा लेते हैं कि जितना भी दिया गया है, देखो क्या क्या दिया गया है, यहां पर हमें एक गोपी का खेत दिया गया है और एक नारायण का खेत दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि गोपी के खेत का क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक। तो यहां निकाल लेते हैं पहले कि गोपी के खेत का क्षेत्रफल, और दोनों का परिमाप बराबर, ये भी कह रहा है कि दोनों का परिमाप बराबर है, तो पहले यहां निकाल लेते हैं। चलो तो यह हो जाएगा आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। अभी समझना बात को, ये कह रहा है ना कि दोनों के जो खेत हैं दोनों का परिमाप समान है, यानी दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, यानी इसके नारायण का भी और इनके गोपी का भी। तो नारायण का आयताकार है और गोपी का वर्गाकार है। तो ये ना लिखना गोपी और नारायण सबसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो यहां पर आयत का परिमाप क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस पी, और इसका कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड, ठीक है ना। तो यहां पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2, एल दिया गया, इसका लेंथ दी गई है 85, बी हमें नहीं दिया गया, ठीक है। ये हो जाएगा 4 और इसकी साइड दी गई है 75, ये हो गया। तो 2 से कर लो, 2 2 जा 4, ये कट जाएगा ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इक्वल की दोनों तरफ इधर उधर होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं तो कट जाते हैं।
तो ये हो जाएगा 85 प्लस बी इज इक्वल्स टू 75 टू जा 150। तो बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 150 माइनस 85 लगे ना। तो यहाँ माइनस कर लो, 10 माइनस 5 हो जाएगा 5 और उसके बाद यहाँ बचा 14, ठीक है ना। तो 14 माइनस कितना हो जाएगा 8, तो 14 माइनस 8 हो जाएगा 6, तो ये हो गया 65 मीटर। अब आ जा भाई, हमको क्या है, हमको क्या क्या चीजें मिल गई, हमको लगभग सारी चीजें मिल गई। क्या मिल गया, अगर हमें एरिया यहाँ पर इसका एरिया निकालना हो, ठीक है, तो यानी स्क्वायर का तो लिख लेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो भाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड, भुजा गुणे भुजा, तो 75 गुणे 75 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से गुणा कर लो भाई, 75 गुणे 75 करोगे कितना होगा, अगर हम 75 गुणे 75 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, ये हो जाएगा 5625 मीटर स्क्वायर, 5625 मीटर स्क्वायर, ये तो हो गया इसका। फिर आयत का निकाल लो, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई हो गई 85 और चौड़ाई हो गई 65, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा कर लो, 85 गुणे 65, अगर 85 गुणे 65 करोगे तो कितना आएगा, 85 गुणे 65 मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 5525, जगह 5525 मीटर स्क्वायर। तो ये बताओ भाई किसका ज्यादा है, अब देखने से लग रहा है ना वर्ग का ज्यादा या आयत का, तो वर्ग का ज्यादा है। वर्ग का खेत किसका है, वर्गाकार गोपी का है, तो इसका मतलब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, ठीक है ना। और कितना होगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो दोनों का डिफरेंस निकालो, 5 माइनस 5 हो गया 0, 2 माइनस 2 हो गया 0, 6 माइनस 5 हो गया 1, यानी 100 मीटर स्क्वायर जाता है, गोपी का 100 मीटर स्क्वायर खेत जाता है। तो यानी हमारा ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करना, जब पूरी क्लास हो जाएगी तो ये सारे के सारे क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करना, वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है। और जो सॉल्व कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सॉल्व कर पाते हो तो उसके लिए दोबारा से वीडियो को देख लेना, ठीक है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि राधा प्रतिदिन सुबह 60 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर किनारे किनारे 2 चक्कर लगाती है, तो प्रतिदिन वह कितनी दूरी तय करती है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान है। क्या कह रहा है कि राधा है कोई और वो एक स्क्वायर पार्क है, ठीक है, एक वर्गाकार पार्क है, और इसकी जो साइड दी गई है वो 60 मीटर दी गई है, और ये कह रहा है कि इस पार्क के चारों ओर किनारे किनारे 2 चक्कर लगाती है, मतलब एक और उसके बाद फिर 2, यानी 2 इंटू पेरीमीटर, 2 गुणे परिमाप, यही तो होगा, एक बार का परिमाप तो 2 बार का 2 गुणे परिमाप। तो प्रतिदिन वह कितनी दूरी तय करती है, तो ठीक है भाई, तो हम निकाल लेते हैं दूरी। क्या हो जाएगा, दूरी कितनी हो जाएगी, 2 चक्कर है और इसका परिमाप है यानी पेरीमीटर है, बस खत्म बात। तो कितना हो जाएगा 2, और परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड ना, 4 गुणे भुजा, पर रख लो, 2 4 जा 8, और ये कितना गया 60, तो हो जाएगा 8 6 48, यानी 480 मीटर रो चक्कर लगाती है राधा। तो यानी सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है कि सुरेश के पास 78 सेंटीमीटर लंबा रिबन है। अच्छा ठीक है, एक सुरेश है और सुरेश के पास ऐसे रिबन है, वो 78 सेंटीमीटर लंबा है। वह 26 सेंटीमीटर लंबाई की आयताकार फोटो फ्रेम के किनारे पर लगाना चाहता है, और एक 26 सेंटीमीटर एक आयताकार ऐसे है ना, ऐसे, और फोटो है ये, और इस पर 26 सेंटीमीटर के आयताकार फ्रेम है, ये इसके किनारे पर लगाना चाहता है, तो फ्रेम की चौड़ाई बताओ। तो ये बताओ भाई, ये हमको चौड़ाई बतानी है। क्वेश्चन समझो, इतना बड़ा इनके पास एक रिबन है 78 सेंटीमीटर का, और एक फोटो है जिसकी लेंथ तो 26 सेंटीमीटर है, लेकिन ब्रेथ नहीं पता है, और ये पूरा लग जाएगा इसमें। तो एक चीज बताओ कि इसका फ्रेम के किनारे किनारे लगाना है, तो इसको यहां पर ये टच करेंगे, और उसके बाद ऐसे 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 और ऐसे ये इसी में जोड़ देगा। तो ये क्या हुआ, ये जो इसकी लेंथ हुई इस फोटो फ्रेम की पेरीमीटर ही तो हुआ, यानी इस जो रिबन है इसकी लंबाई जो है इस आयत के परिमाप के बराबर ही तो हुआ इस फोटो के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लिख लेते हैं क्या कि रिबन की लंबाई लिख लो। देखो पहले यहां लिख लेते हैं कि फ्रेम का परिमाप बराबर
रिबन की लंबाई। ठीक, खत्म हो गई बात, रिबन की लंबाई बस आ जाएगा तुम सीधा सा क्वेश्चन। तो फ्रेम के परिमाप क्या होता है, 2 × L+B, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, L कितना है 26, इसको मान लो कि ये B है, ठीक है, तो +B, और रिबन की लंबाई कितनी है 78, तो यहाँ 78 कर लो, ठीक है। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 26 + B = 78/2, तो हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6, 2 9 18, यानी 26 + B = 39, 26 + B = 39, 26 को उधर ट्रांसपोज कर लो, तो ये इधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 39 - 26, 39 - 26, तो 9 - 6 हो जाएगा 3, ठीक है, 3 - 2 हो गया 1, यानी 13 सेंटीमीटर इसकी फोटो की चौड़ाई होगी, यानी ऑप्शन देखो डी भी हमारा सही है बिल्कुल, 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को देखो कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो स्टडी गाइड है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, उससे मैंने ये सारे क्वेश्चंस लिए हैं। तो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं और लेवल के हिसाब से क्वेश्चन है। तो अगर आप भी बुक परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप खरीद सकते हैं, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया कि रानू अपने बैठक के हॉल में अच्छा कालीन बिछाना चाहता है जिसकी लंबाई 50 मीटर है। यदि चौड़ाई लंबाई की आधी है, यदि चौड़ाई जो है वो लंबाई की आधी है तो कालीन का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आसान है, ये कह रहा है कि रानू अपने हॉल में कालीन बिछाना चाहता है। अच्छा ठीक है, एक हॉल है ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, और इसकी लंबाई जो दी गई है वो 50 मीटर दी गई है। ये फिगर ऐसे ड्रा कर लोगे ना तो सारी चीजें आसान लगेंगी। फिर कह रहा है कि लंबाई जो 50 और उसकी जो ब्रेड है वो इसकी कितनी है, आधी है, इसकी हाफ है, तो इसका मतलब आधा 50 का आधा कितना हो गया 25 मीटर। हो गई बात भैया, ठीक है ना। अब हमें क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है, यानी एरिया। तो और ये आयताकार हुआ, या अगर ये दोनों साइड अलग है ना, ये 50 है 25 है, तो कहने का मतलब ये आयत है, तो यानी इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी 25 मीटर, गुणा कर लो भाई, 25 × 5 = 125, और ये हो गया 0, यानी 1250 1250 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है, गुरमीत ने अपने खेत के 4200 मीटर स्क्वायर भाग में मूंग की फसल बोई, ठीक है। इस हेतु खेत के चारों ओर तार बंदी करवाना चाहता है। यदि खेत की चौड़ाई 30 मीटर हो तो कितना लंबा तार लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर ये कह रहा है कि कोई खेत है ना, और उस खेत का जो क्षेत्रफल दिया गया है, जो एरिया दिया गया है वो दिया गया है 4200, यानी 4200 मीटर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, खेत जैसा भी हो, अब ये कह रहा है कि इस खेत के चारों ओर तार बंदी करवाना चाहता है, यानी मान लो ये खेत है ऐसे, ठीक है, और खेत की चौड़ाई ये 30 मीटर है, और हमें क्या नहीं दिया है, हमें लंबाई नहीं दी गई है, ठीक। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है कि इसकी लंबाई निकालनी है, ठीक है, और कितना, और ये पूछ रहे कितना लंबा तार लगेगा, मतलब इसको ऐसे ऐसे घेरा कराने में कितना तार लगेगा, इसका मतलब ये इसका पेरीमीटर यानी परिमाप निकालना है। समझ में आ गया ना। तो जब भी घेरा कराना ना, यानी तार लगवाना है, घेरा करवाना है, बाउंड्री करवानी है, तो समझ लेना उसका पेरीमीटर यानी परिमाप निकालना है, ठीक है। यहां पर हमें क्या दिया गया है, ये क्षेत्रफल दिया गया। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल होता है L × B, यही तो होता है L × B। ये दिया गया है 4200, 4200। लेंथ हमें निकालनी है, ब्रेथ 30 दिया है, बराबर 4200 हो गया। बताओ ये समझ में आया। तो लेंथ बराबर कितना हो जाएगा 4200, 30 इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 0 से ये 0 काट लो, फिर 3 से ये कर लो, 3 के 3, 1 बचा, 3 चौक 12, और ये हो गया 0, यानी ये हो गया 140 मीटर, यानी लेंथ भी आ गई भाई 140 मीटर। अब ये पूछ रहा है कि कितना लंबा तार लगेगा, तो यानी इसका क्या निकालो, परिमाप निकाल दो, यानी पेरीमीटर। तो निकाल दो परिमाप। परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप होता है 2 × L+B, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 2, लंबाई हो गई 140, अभी अभी निकाला, और चौड़ाई दी गई है 30, तो यहाँ 30 लिख लो, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 140 और 30, 170, और 170 का गुणा करोगे इनका 2 × 170,
तो हो जाएगा 340 यानी 340 मीटर। लो आ गया आंसर, 340 यानी 340 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि विद्यालय के खेल के मैदान का क्षेत्रफल इतना है, यदि मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे, यहां पर यह कह रहा है कि एक खेल का मैदान है और उसकी जो लेंथ और ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई जो है उनका अनुपात दिया गया है 3:2। ठीक है, तो यहां पर जो अब अगर अनुपात में कुछ भी दिया हो ना तो उनको अलग अलग एक्स मान लिया करो। कुछ भी दिया अनुपात में उन्हें अलग अलग एक्स मान लो। तो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू हो जाएगा 3x और B इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। ये समझ में आ गई ना, L हो गया 3x, B ये मान लो ऐसे, यानी ये 3x हो गया और ये 2x हो गया। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है इसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो ठीक है भाई, क्षेत्रफल अगर दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया 38,400 38,400 और हमें क्या है कि क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर क्षेत्रफल लिख लेंगे 3x गुणे 2x बराबर कितना हो गया, 38,400। बताओ ये बात आई समझ में। अब इन दोनों का गुणा कर लो, 3 दूनी 6, x और x का गुणा x स्क्वायर बराबर 38,400, ये हो गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लो, x स्क्वायर बराबर 38,400 बटे ये गुणा इधर आएगा भाग हो जाएगा भाई, डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा 6 6 36, 2 बचा, 6 चौक 24 और ये 2 जीरो बच गए। ठीक, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 6,400 यानी 6400। यहां सबसे पहला काम करो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो एक्स इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये मैंने पहले भी कई क्वेश्चन में बता दिया कि अगर स्क्वायर इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू ये किसका हो जाएगा 80 का, 64 किसका स्क्वायर 8 का ना, तो 64 का स्क्वायर रूट 8, 2 बार जीरो है तो 1 बार जीरो, यानी इससे क्या होता है, इससे हमेशा जोड़े बाहर आते हैं, वो स्क्वायर रूट में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो यानी 80 आ गया। अब क्या बताना है हमें, देखो अब हमें तो यहाँ पर लेंथ निकाल लेनी है। ठीक है, तो लेंथ निकाल लो भाई, लेंथ कितना हमने रखा था 3x, तो यहाँ x यहाँ पर कितना रख देंगे 80, तो कितना हो जाएगा 3 8 जा 24 यानी 240 मीटर, ये हो गया। और उसके बाद हमें ब्रेथ निकाल लेनी है, ब्रेथ दिया है 2x, यही तो माने थे, तो 2 इंटू 80 तो कितना हो गया 8 2 जा 16 यानी 160 मीटर। अब हमें क्वेश्चन बताना क्या, परिमाप बताओ भाई, क्वेश्चन देख लो एक बार फिर से, क्या पूछ रहा है, परिमाप बताओ यानी पेरीमीटर बतानी है। तो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयताकारी तो है, फिर से एक बार फिगर देख लो, ये आयताकारी तो है। ठीक है ना, तो इसका परिमाप बताना है, परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लगा लो भाई, तो कितना हो जाएगा 2, L हो गया 240, B हो गया 160, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू जोड़ो 0 और 0, 6 एंड 4 10, 2 एंड 3 1 4, ठीक है ना, तो 400 यानी 400, तो 400 गुणे 2 800 आ गया भाई, 800 मीटर आंसर। ठीक है ना, तो ये C इज द करेक्ट, सॉरी B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, 800 मीटर। नहीं तो अभी ये भी कमेंट करके बताते हैं कि क्वेश्चन गलत किया है, क्वेश्चन नहीं ऑप्शन गलत टिक हो गया था, क्वेश्चन सही है। कितना हो गया 800 मीटर, तो बी कितना 800 मीटर, सही है ना, बी ऑप्शन सही है। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या दिया गया कि एक आयत व वर्ग का परिमाप समान है। ठीक है, एक आयत और वर्ग का परिमाप समान है। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। एक आयत है ऐसे और एक वर्ग है ऐसे और इनका परिमाप समान है। आयत की लंबाई चौड़ाई 25 और 15 यानी ये 25 है ये 15 है। ठीक है, तो इसकी भुजा ज्ञात करनी है, इसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो इसकी भुजा क्या होती है, इसकी भुजा तो 4 इंटू साइड हो जाएगी ना, ये समझ में आएगी नहीं, तो यानी हो जाएगा 2, इसका परिमाप यानी 2L प्लस B इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। बताओ ये बात आई समझ में, आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर है और आयत की लंबाई चौड़ाई दी गई है, ये नहीं दिया तो यहाँ निकल जाएगा, यहां से कर लो 2L कितना हो गया 25, B कितना हो गया 15 यानी लंबाई 25 और चौड़ाई 15 है, बराबर 4 गुणे साइड हो गया। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 2 गुणे 25 और 15 कितना हो गया 40, ठीक, बराबर 4 गुणे भुजा यानी साइड, साइड या भुजा जो भी लिखना चाहो। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा साइड इज इक्वल टू, ये क्या गुणा है ना, तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा,
मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड, तो हो गया 2 × 40/4। बताओ ये बात आई समझ में? तो 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो 10 2 जा 20, यानी 20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर बी। ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना? चलो फिर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया भाई? क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया कि एक वर्गाकार कैरम बोर्ड तो खेले ही होगे, देखे होगे, वो स्क्वायर ही तो होता है ना, ये तो इसे समझ में आ जाना चाहिए। कैरम और चेस कैसे होते हैं? स्क्वायर होते हैं। ठीक है, एक वर्गाकार कैरम बोर्ड की एक भुजा 40 सेंटीमीटर, यानी ये इसकी साइड जो दी है वो 40 सेंटीमीटर है। इसे फर्श पर रखने पर घिरे स्थान का मान बताइए। यानी ये जितना स्थान घेरेगा ना, जितना प्लेस ये ऑक्यूपाई करेगा, वो उसका एरिया होता है। तो यानी क्षेत्रफल निकाल लो सीधा सीधा। क्या होता है? भुजा का वर्ग, यही तो होता है, भुजा गुणे भुजा या भुजा का वर्ग, जो भी लिखना चाहो। और भुजा कितनी दी गई है? 40, तो यहाँ हो जाएगा ये 40 × 40, गुणा कर लो भाई, 4 चौक 16, 160, और 2 बार 0 है, 2 बार 0 लगा लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में था। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो गया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन सब क्वेश्चन के स्टेटमेंट में फिर से बता देता हूँ, स्टेटमेंट नहीं लिखना, क्वेश्चन लिखना, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक प्लाईवुड का क्षेत्रफल दिया गया है 44,100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि प्लाईवुड की चौड़ाई 210 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक प्लाईवुड है ऐसे, ठीक है, एक प्लाईवुड है, इसकी जो ब्रेथ दी गई है, चौड़ाई, वो 210 यानी 210 दी गई है, लेंथ लेकिन नहीं दी गई है। और इसका जो एरिया है ये पूरा ये दिया गया है 44,100। तो हमें क्या उसकी लेंथ बतानी है। ठीक है, और इसका क्या होता है, एरिया क्या होगा इसका? क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका मतलब L × 210 इज इक्वल टू 44,100। बताओ ये बात है समझ में? आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल यही तो हुआ, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल लिख दिया, खत्म बात। अब यहाँ सॉल्व कर लो, L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 44,100/210, 210 का इधर गुणा है तो इधर आया भाग हो गया, अब इधर से ये कट जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 21 1 जा 21, ठीक 21 सही है ना, 441 और एक 0 बचा, यानी हो जाएगा 210 सेंटीमीटर। ऑप्शन में है यानी सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है इन सब तरह के क्वेश्चंस में। आगे देखो, अगला क्वेश्चन जो दिया गया यह है कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कर दी जाए। अच्छा, अगर ये कह रहा है यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कर दी जाए, क्षेत्रफल क्या होगा? यानी ये कह रहा है कि कोई भी स्क्वायर है, ऐसे समझ लो, अगर ऐसे स्क्वायर है और इसकी साइड 1 हो, तो ये बताओ इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, यानी इसका क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा? 1 हो जाएगा। बताओ, बात आई समझ में? अगर यही कह रहा है कि अगर इसी को 1/3 कर दिया जाए, यानी कहने का मतलब है कि ये सबको 1/3 यानी 1/3 कर दो, 1/3 कर दो, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तब भी तो भुजा का वर्ग ही होगा ना, तो 1/3 का स्क्वायर। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? ये कह रहा है एक वर्ग है, ठीक है, और ये कह रहा है उसके साइड 1/3 कर दो, यानी उसकी भुजा जो है वो 1/3 कर दो, 1/3 कर दो। तो अगर हम मान ले कि ये कोई स्क्वायर था, उसका साइड 1 सेंटीमीटर रहा हो, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? उसका क्षेत्रफल तो क्या होता है? ए स्क्वायर होता है ना, साइड स्क्वायर, तो साइड 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1/3 कर दिया, तो यानी इसका 1/3 का स्क्वायर, साइड 1/3 है, तो इसका एरिया ए स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर हो गया। अभी कितना हो जाए? 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 1/9, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़े से घुमाऊ क्वेश्चन होते हैं, ये कंफ्यूज कर देते हैं थोड़ा सा, लेकिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, डरना नहीं बिल्कुल भी, हाँ, कि ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा या नहीं आता। थोड़ा सा भी पढ़ोगे ना तुरंत समझ जाओगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि वर्ग की भुजा √2 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, एक वर्ग है, ठीक है ऐसे, और इसकी जो भुजा दी गई है वो √2 सेंटीमीटर है, यानी वर्ग है तो चारों यही होंगे, √2 सेंटीमीटर, √2 सेंटीमीटर, √2 सेंटीमीटर। समझ में आया? यहाँ पर ये कह रहा है इनका जो विकर्ण है यानी डायगोनल, ये और ये यानी विकर्ण की लंबाई। तो हमको ये बात तो भैया बहुत पहले से पता है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, वो इक्वल यानी बराबर होते हैं। तो यहां से देखो ये 90 डिग्री बना रहा है, यहां से ये 90 डिग्री बना रहा है ना,
तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी साइड जो है ये यही हमें निकालनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो समझो, तो ये जो विकर्ण है ना, हमें विकर्ण बताना है, यानी इसका डायगोनल। अगर हम मान लो इसका नाम रख लें ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, तो हम क्या बताए थे कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल का भी एरिया मैंने बताया है फर्स्ट क्लास में ही ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही तो बताया था कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर, उसका जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वो खत्म बात, लगा लेते हैं। ए बी कितना दिया गया, अंडर रूट टू। ये कितना दिया गया, ये भी दिया गया अंडर रूट टू का स्क्वायर। ये कितना हो गया, ये भी हो गया अंडर रूट टू का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो गया, ये हो जाएगा टू प्लस टू, तो कितना हो गया अंडर रूट टू, टू कितना हो गया फोर, और फोर किसका स्क्वायर रूट, टू का। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अंडर फोर का स्क्वायर रूट टू हो जाएगा, यानी टू इज द करेक्ट आंसर। ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा कि एक आयत का विकर्ण उसकी लघु भुजा का 3 गुना है, उसकी भुजाओं का अनुपात होगा। अच्छा देखो, ये कह रहा है ना, क्वेश्चन समझना, ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। ठीक है, क्या कह रहा है, इसका जो विकर्ण है यानी ये, उसकी लघु भुजा, लघु का मतलब छोटी भुजा, तो छोटी भुजा ये होगी। अगर मान लो कि ये x है तो ये कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना, यानी ये 3x हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो मतलब हमको ये वाला बताना है। ठीक, हमको ये वाला बताना है। तो यहाँ पर ये बात आ गई समझ में, तो यहाँ से हम ये चीज निकाल सकते हैं ना। यहाँ से हम अगर नाम रख लो इसका ए बी सी, वही सेम चीज तो लगानी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमारा होगा। ये समझ में आया कि नहीं। ये कह रहा है कि जो विकर्ण है, एक आयत है, इसका जो विकर्ण है उसकी लघु भुजा, ठीक है, यानी छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो यानी अगर छोटी भुजा x है तो ये 3 गुना हो गया। तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अब उनकी भुजा का अनुपात देखो भाई, कैसे हम निकालेंगे। अब देखो, यानी ये हमको ये वाली साइड निकालनी, हमको निकालनी है BC। ठीक है, तो हमको यहां से BC निकालना है, तो BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो AC स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा AB स्क्वायर। बताओ ये समझ में आया। यहाँ देखो, ये तो हमको पता है ना पाइथागोरस थ्योरम से कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें BC तो नहीं पता है, BC तो निकालना है। ये तो पता है, ये भी पता है, ये x है, ये 3x है। ये नहीं पता है तो हम इसको यहीं रोक लेते हैं और इसको इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इक्वल की दूसरी तरफ जाता है तो रूट बन जाता है। तो यहीं रख लो भैया, AC कितना हमारा, AC हमारा 3x था, तो ये रख लो 3x का स्क्वायर, माइनस AB कितना है x, तो यहाँ रख लो x का स्क्वायर। ठीक है ना, अब ये सॉल्व कर लो। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, और x का क्या हो गया x स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कितना 9x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। ठीक है, तो यानी BC हमारा कितना आ गया 8x स्क्वायर। का मतलब क्या है, 8 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कितना हो जाएगा, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो भाई, कितना हो गया 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यानी स्क्वायर रूट से हमेशा पेयर ही बाहर आते हैं, यानी ये 2 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2x रूट 2। बताओ ये समझ में आ गया ना। यहाँ पर देखो x है, एक्स स्क्वायर, तो रूट से तो एक्स स्क्वायर तो बाहर ही आ जाएगा ना। मैंने कहा ना कि केवल पेयर यानी स्क्वायर ही बाहर आते हैं। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी इसका भी एक जोड़ा बना, तो ये भी बाहर आ गया। ठीक, अब यह कह रहा है इनका अनुपात बताओ, तो किसका अनुपात बताएं, AB और BC का अनुपात बताओ। ठीक है, तो AB और BC का अनुपात निकाल लो भाई, कितना हो जाएगा, AB अपॉन BC लिख लो ऐसे, AB अपॉन BC लिख लेते हैं। चलो पहले AB अपॉन BC, तो AB कितना दिया गया हमारा, देख लो AB हमारा कितना x, और ये कितना दिया गया 2x रूट 2, तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 2। यानी इनका रेशियो कितना आ गया, इनका रेशियो आ गया AB इज टू BC, तो कितना हो गया 1 इज टू 2 रूट 2 2। तो यही आ गया हमारा आंसर। तो यानी आंसर A इज द करेक्ट आंसर।
समझ में आया? तो ये इस तरह के क्वेश्चन ये दिए जाते हैं ना, ये कंफ्यूज करने के लिए, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना। सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, समझ लो एक बार, आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन 19, एक आयताकार बगीचे की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। फिर वही चीज आ गई बार बार, तो अब तो क्वेश्चन लग ही जाएंगे आपसे। तो ये कह रहा है उनकी भुजाओं का अनुपात 5:4 है, मतलब ये मान लो कि 5x है और ये मान लो 4x है। ठीक है, अनुपात जब भी मैंने इससे पहले बता दिया था 5 है, डायरेक्ट करना 5 है, और इनका क्षेत्रफल जो हो वो 500 मीटर स्क्वायर है। तो इनका परिमाप बताना, मतलब पहली साइड तो पता कर लो। तो यहाँ पर क्या होता है, आयत का परिमाप लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यानी 5x गुणे 4x बराबर कितना, 500। ठीक, तो 5 चौक 20, x और x का गुणा x स्क्वायर बराबर 500। यहां से तुम x निकाल लोगे, तो x स्क्वायर बराबर 500, 20 इसका गुणा, इधर आएगा भाग हो गया, तो ये 20 हो गया। 0 से 0 काट लो, 2 से काटो, ये हो गया 25। ठीक है ना, 50 को 2 से भाग करा तो 25 हो गया। तो x स्क्वायर बराबर 25 आया। तो x बराबर कितना आएगा, √25, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो यानी x बराबर 5। यानी यहां से हमारा जो लंबाई है ना, लंबाई हमने कितनी मान रखी थी, 5x ना, तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणे 5x, यहाँ पे क्या रखोगे 5 रखोगे, तो कितना हो जाएगा 25 मीटर। और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 4x माने थे, तो यानी हो जाएगा 4 गुणे 5, x यहाँ पर 5 रखना, तो ये हो गया 20 मीटर। अब कहा इसका परिमाप बताओ, ये तो क्वेश्चन, बगीचे का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप यानी पेरीमीटर, तो ये तो पता है ना क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो हो जाएगा 2, लंबाई हो गई 25, चौड़ाई होगी 20, ये तो निकाला 25 और 20, तो यही रख लो। तो कितना हो जाएगा 2, 25 और 20 हो गया 45, तो 45 गुना 90, यानी 90 मीटर हो गया आंसर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है। कोई आयताकार मैदान है, उसका क्षेत्रफल जो दिया गया है वो 150 मीटर स्क्वायर है। यदि इसका परिमाप 50 मीटर है, ठीक है, तो मैदान की लंबाई चौड़ाई होगी। चलो, एक आयताकार मैदान है, लिख लेते हैं, एक आयताकार मैदान है और इसका क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है, और इनका परिमाप भी दिया है। ठीक है, इनका परिमाप भी दिया है। तो परिमाप पता नहीं कि हमारा ये हो जाएगा L, ये हो गया B। तो हमें इसका दिया क्षेत्रफल कितना दिया गया है, L इंटू बी, ये हमें दिया गया है कितना 150, और परिमाप दिया गया है 2 इंटू एल प्लस बी, ये कितना दिया गया है 50। ठीक, अब हमें बताना क्या है, इसकी लंबाई और चौड़ाई बतानी है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना भाई। तो यहां पर हमें दे दिया गया, ये मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, किसी को भी कोई भी मान लो कि इक्वेशन नंबर, यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, या इसको इस तरह से रख लेते हैं। 2, इसको अगर खोलोगे ब्रैकेट, यहां से 2 1 जा 2 और ये 225, सही है ना। इधर देखो ये दोनों मल्टीप्लाई तो थे, या तो इसे नहीं समझ में आता तो इसे समझ लो भाई। क्या दिया था, 2l प्लस बी इज इक्वल टू 50 दिया है। तो l प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/2। ये जो 2 है इधर, ये इधर आएगा तो डिवाइड ही तो होगा, तो 2 1 जा 2, 25 जा 50, तो यानी l प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 50। बताओ, ये बात आ गई समझ में। अब यहां से हम क्या करेंगे कि हमें लंबाई या चौड़ाई हमें निकालनी है, तो हम यही किसी को ट्रांसपोज कर लेते हैं। जैसे हमारा L हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, इसको उधर ट्रांसपोज कर दो, तो प्लस है तो माइनस बी हो जाएगा। बताओ यहाँ कोई दिक्कत हो बताओ। यहाँ पर हमने L प्लस बी इज इक्वल टू, यानी L प्लस बी बराबर 50 दिया है, तो हमको L निकालना है, तो बी को इधर ट्रांसपोज कर लें, तो हो जाएगा प्लस था तो माइनस हो गया, तो हो गया 50 माइनस बी। ठीक है, अब यही इक्वेशन, ये जो हम 1 बनाए थे ना यहाँ पे, चलो यहीं पे इसकी वैल्यू रख लो। ठीक है, यहीं पे L की वैल्यू रख दो, तो यहाँ L की वैल्यू रखोगे तो L की जगह कितना रखोगे 50 माइनस बी। ठीक है, तो ये हो गया 50 माइनस बी, और यहाँ पर b का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 150। बताओ ये समझ में आया, बताओ भाई। यहाँ पर L इज इक्वल टू ये हो गया 50 माइनस बी, तो हम क्या रखते हैं, हमने यहाँ पर L की इस वाले इक्वेशन में यहाँ L है, वहां पर ये रख दिया। ठीक, इस जगह पर ये रख दिया, इंटू बी है तो बी लिख दिया, इज इक्वल टू 150 कर दिया। करोगे हो जाएगा 50b माइनस बी का बी से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 150। ठीक, तो कितना हो गया 50b माइनस बी स्क्वायर। अब इसको इधर ट्रांसपोज कर लो, इसको इधर ट्रांसपोज कर लो, इसको इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर
माइनस 50b प्लस 150 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा समीकरण। अब इस समीकरण को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? इस समीकरण को, इसमें इसको द्विघात समीकरण, इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं ना कि 150 का ऐसा गुणनखंड करो जिसको जोड़ने पर 50 आता हो। अगर पढ़े हो तो कर लोगे, नहीं पढ़े हो तो मैं पढ़ा दूंगा इसको, ठीक है। तो 150 का ऐसा गुणनखंड करो जिसको जोड़ने पर 50 आता हो, तो कितना हो जाएगा? 150 का ऐसा कोई गुण, तो देखो 15 दहा में 150 क्यों हो सकता है? 15 दहा में 150। यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं कर दिया? यहाँ पे गलत कर दिया। l प्लस बी कितना था? 25 आया था, तो ये 25 लिखो भाई, ठीक है। ये 25 होगा, ठीक। ये कितना होगा? 25। तो चलो ठीक है, अब सही हो जाएगा। तो ये हो गया 25। अब यहाँ पर हमको 150 का ऐसा गुणनखंड करना है जिसको जोड़ने पर 25 आता हो, तो कितना हो जाएगा? 30 पंचे 150, और 30 में से 50 घटाओगे कितना हो जाएगा? 30 पंचे जोड़ना है, सॉरी, 15 दहा में 150। अगर जोड़ना 150 को ऐसे जोड़ो, ऐसा गुणनखंड को जिसको जोड़ने पर, यानी ये प्लस है ना, तो जिसको जोड़ने पर 250 आता हो, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 दहा में 150। तो 15 और 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 25। बात खत्म। तो यही यहाँ उठा के यहाँ पे रख दो, तो कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 15 प्लस 10 बी प्लस 150 बराबर 0। इस तरह से लगेगा ये, ठीक है। इसके बारे में अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा ना, वो बहुत आसानी से समझ जाओगे। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि ये तो हम पढ़े ही नहीं है, नहीं पढ़े हो तो पढ़ा दूंगा बिल्कुल। तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 15 का बी से मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 15b, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस 10 का बी से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 10b प्लस 150 इज इक्वल टू 0। बताओ भाई, ये बात आई समझ में? अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है ना कि यहाँ पर देखो क्या क्या कॉमन है, इन दोनों में और इन दोनों में क्या कॉमन है ये देखना है। तो इन दोनों में तो b कॉमन है, तो b कॉमन ले लो, बचेगा क्या? b कॉमन ले लेंगे तो बचा b माइनस 15। ये समझ में आया? इन दोनों में से b कॉमन ले लिया तो कितना बचा? b स्क्वायर था तो एक b निकल गया, तो एक b बचा है, माइनस ये b निकल गया तो बचा 15। यहाँ पर माइनस कॉमन लो, यहाँ पर देखो ये दोनों 10 का मल्टीपल है, यानी 10, ये 10 इक्के 10 और 10 15 में 150, तो यहाँ पर 10 कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पर 10 कॉमन लोगे तो हो जाएगा b, माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये 10 का 150 से भाग करोगे, 150 को 10 से तो हो जाएगा 15, ये हो गया बराबर 0। लो आ गई बात, ठीक है। अब यहां से हम निकाल लेंगे। अब इन दोनों में ये कॉमन है ना, ये अब देखो तो ये कॉमन है, तो b माइनस 15 कॉमन ले लो, बचेगा क्या? b माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बताओ ये समझ में आया? जब दो चीजें ना अलग अलग 0 के बराबर जाए तो उनको अलग अलग रख लो। तो यहाँ पर b माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 15, कहा कि माइनस 15 उधर जाएगा तो प्लस 15 हो गया, और 0 में तो कुछ भी जोड़ो वही नंबर होगा। और b माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो 10 उधर ट्रांसपोज करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 10। बताओ बताइए समझ में? तो यहाँ पर हमारे चाहे b 15 रख लो और ये चाहे 10 रख लो, दो में से कोई भी हो सकता है, चाहे 15 आंसर है चाहे 10 आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यानी हमारा जो आंसर होगा वो 15 और 10 देखो किसी में है, इसे भी रख सकते हो, नहीं तो अगर नहीं निकालना तो यहाँ पर किसी में वैल्यू रख लो। जैसे ये हमारा ये वाला था ना l इंटू बी, तो अगर मान लो यहाँ b की जगह पर 15 रखो, देख लो बता देता हूँ। जैसे अगर हमको क्या दिया था, एल बी इज इक्वल टू 150 दिया था ना, ये तो था ना क्वेश्चन। तो यहाँ पर l हमारा कितना, अगर मान लो हम l इंटू बी की जगह 15 रखें तो ये कितना हो, इज इक्वल टू 150, तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 अपॉन 15, तो 15 10 जा 150, यानी लेंथ जो होगी वो 10 हो जाएगी। अब ब्रिज जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और यही चीज अगर जो लेंथ ऑफ ब्रिज जो ज्यादा होती है वही लेंथ होती है, यानी 15 और 10 ही आ रहा है, जो भी आ रहा है 15 एंड 10, तो यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ए जो है हमारा बिल्कुल सही, क्योंकि 15 और 10 कही दिया है, ठीक है ना। तो ये तो थे आज के 20 क्वेश्चन जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक से लिए थे मैंने, और काफी अच्छे क्वेश्चन थे, बुक भी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर आप परचेज करना चाहते हैं और आपके नज़दीकी दुकानों पर अवेलेबल नहीं है तो आप सुटेबल यही रहेगा कि ऑनलाइन मंगाइए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर प्राइस वगैरह चेक कर लीजिए। लेकिन इसके पहले मैंने इसके सारे प्राइस वगैरह बता दिए थे। ये बुक हिंदी और मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है, और काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल भी है इसमें। चलो फिर आगे देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन भेजा था प्रवीण कुमार जी ने बिहार से,
ये हमारे स्टूडेंट हैं, अपने चैनल के सब्सक्राइबर हैं ये, और इन्होंने क्वेश्चन भेजा था तो उन्होंने कहा था कि संडे वाले में इंक्लूड कर देना, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे लगा कि ये इसी टॉपिक का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि 120 मीटर गुणे 90 मीटर विमाओं का एक खेत है। यानी इन्होंने ये कहा कि एक खेत है, समझ लेना बात को, एक खेत है और ये 120 मीटर है इसकी लंबाई, और चौड़ाई जो है वो 90 मीटर है, ठीक है, जिसमें केंद्र पर मिलती हुई 60 मीटर चौड़ी दो सड़कें हैं। यानी ऐसे एक सड़क गई है और एक सड़क ऐसे गई है, बात को समझना, ठीक है। फिर ₹2 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगाने की कीमत क्या होगी। यानी हमें घास लगानी है इस पे, ठीक है, जो बचा हुआ क्षेत्र उस पर घास लगाना। अब हमें ऑप्शन दिया गया, चलो ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा दिया गया, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं क्या हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। हमें इस खेत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो हम क्या करेंगे, क्या हमें इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे जो बचा हुआ है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले तो हम खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो खेत का क्षेत्रफल 120 गुणे 90 हो जाएगा, समझना बात को, 120 गुणे 90 ये हो गया, ठीक। जितना भी, अब ये रोड जो है, रोड देखो, हाँ रोड के बारे में तो भी बताया नहीं कि ये मीटर में दिया है और ये सेंटीमीटर में दिया है, और आंसर देखो, ये भी आंसर भी जो पूछ रहा है वो भी देखो मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो इसका मतलब ये 60 सेंटीमीटर है ना, तो इसको पहले हम बदल लेते हैं मीटर में। तो 60 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलोगे तो 60 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 60/100 मीटर। तो यानी ये 0 और ये काटोगे तो हो जाएगा 0.6 मीटर हो गया। यानी यहां से ये 0.6, 0.6, 0.6 और ये 0.6 मीटर ये हो गया। अब हमें यहाँ पर ये बचा हुआ बताना है, तो टोटल तो ये हो गया, उसमें से ये दोनों सड़कें क्या करो, इनकी जो लंबाई चौड़ाई ना वो निकाल दो, ये और ये सड़क बाहर निकाल दो, क्योंकि इस पे नहीं लगाना है, ठीक है, इस पे नहीं लगाना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे, पहले तो इस वाले का कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 इंटू 0.6 प्लस 120 इंटू 0.6, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद लास्ट में क्या है, ये 2 बार आ जाएगा, एक बार ये आ गया और एक बार फिर ये आ गया, तो ये वाला हिस्सा 2 बार आ गया। तो एक ही बार निकालना, एक बार फिर से हम क्या कर लेंगे, इसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है, एक बार हम इसको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 0.36। बताओ ये समझ में आया। यानी इस पूरे का एरिया, ठीक, फिर माइनस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, अब बीच में ये 2 बार निकल जा रहा है तो इसलिए हम एक बार इसका एरिया प्लस कर देंगे, बीच में ये स्क्वायर है ना तो इसका एरिया हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहां से हम निकाल लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 120 इंटू 90, तो 12 9 जा 100, 12 9 108, तो ये हो जाएगा 108, ठीक है, 10,800। फिर इसमें से माइनस ये करोगे, 90 9 6 54, यानी ये हो गया, और 12 6 72, तो ये हो गया, ठीक है, प्लस 0.36 ये हो गया। अब यहां सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10,800 माइनस इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 126 प्लस 0.36। अब ये पूरा सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 10,674.36 ये आया, ठीक है। अब यहां पर इतना आ गया। अब ये कह रहा है 1 मीटर का खर्चा जो है 2 रुपए, हमें क्या निकालना है, हमें घास लगवाने का खर्चा निकलवाना है। 1 मीटर स्क्वायर पर 2 रुपए लगता है, तो इतने मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस भैया पता लग जाएगा कितना लगेगा। अब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 21,348 रुपए 62 पैसे, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखो कोई सही है, 21,362, नहीं 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 3 दूनी 6, यानी 7 72 होगा। यहाँ देखो तो हो जाएगा कितना, 6 दूनी 12 3 दूनी 6 7, सही है ना, हाँ ये गलती हो रही थी। तो यहाँ हो जाएगा 21,348 रुपए 72 पैसे। देखो कौन सा ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भेजा है उत्तर प्रदेश से, इन्होंने ये क्वेश्चन भेजा, और देखो क्या है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा है खुशबू ने उत्तर प्रदेश से। तो यहां पर देखो कि इसका आंसर क्या होगा, तो एक समचतुर्भुज है, ठीक है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है कि उनके विकर्ण दिए गए हैं, मैंने ये भी बताया था ना कि ऐसे होते हैं ना, और इनका ये विकर्ण जो होगा ये विकर्ण होगा ये, ठीक है, और इनके विकर्ण 5 और 7 दिए गए हैं, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा।
तो देख लो भाई, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल रोम्बस है ना, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है 1/2 गुणे विकर्णों का क्षेत्रफल, यानी 1/2 गुणे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर विकर्णों का गुणनफल। यही तो होता है, विकर्णों का गुणनफल का गुणा, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे क्या, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये ऐसे लिख सकते हो ना। तो ये अगर मान लो ये D1 हो और ये D2 हो, तो ये 5 और 7 दिए गए तो रख लो भाई 1/2, ये हो जाएगा 5 इंटू 7, ठीक। तो कितना हो गया, 5 7 जा 35, 35/2, 5 7 35, 35 भागे 2, 35 को 2 से भाग करो तो कितना हो जाएगा, 2 1 के 2 7 14, 2 5 10, यानी 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका एरिया कितना, आंसर कितना हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, इसके जितने भी तरह क्वेश्चन बन सकते थे, और भी कई सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो बताइएगा आप, है ना। और कैसे बताएंगे, चाहे आप टेलीग्राम पे आइए और या फिर व्हाट्सएप, दोनों का लिंक, लेकिन टेलीग्राम ज़्यादा सुटेबल रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आप कोई भी क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपको क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो बच्चों, फिर पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।